Good morning to all of you and welcome again in the world of biology. This is our next lecture related to our unit, that is the plant morphology. Okay, तो plant morphology वाला unit जो हम वो deal कर रहे हैं, we are dealing with this particular lesson, that is the plant morphology. Okay, so listen carefully my dear students. आप लोगों को ये methods के बहुत सारे मुझे text messages आए WhatsApp पर कि this technique is very suitable for online class. आप लोगों को इससे काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा है. And the another benefit of this particular technique is that is you can write the your notes carefully. आप लोगों को notes का problem आ रहा था, तो सबसे important बात पहले मैं बता देता हूं कि अभी आपका 10th स्टैंडर्ड नहीं है. 10th स्टैंडर्ड नहीं है इसका मतलब आपको जो रेडीमेड चीज़ें मिलती थी यहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी. यहाँ पर आपको बहुत सारी सेल्फ चीज़ें इवेलुएट करना है. द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स. आपको बेस्ट दुनिया का बुक भी लाकर दे दिया जाएगा, तो मगर सबसे फास्ट अगर कुछ याद होगा तो आपके ओन हैंडराइटिंग में बनाए हुए नोट्स जो कि आपको लेक्चर के साथ जो है यहाँ पर समझने. ओके, नाउ यू आर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, सॉरी यू आर जूनियर कॉलेज स्टूडेंट. ओके, आप जूनियर कॉलेज स्टूडेंट हैं बिकॉज 8th स्टैंडर्ड वालों को मुझे पढ़ाने की ज़्यादा मतलब लेक्चर ज़्यादा हो रहे हैं ऑनलाइन, तो हाई स्कूल हो गया. चलो, तो आप क्या है, आपके टेक्स्ट बुक पर भी देखिए इंग्लिश के मराठी के लिखा हुआ युवक भारती. नाउ आप जो है वो काफ़ी अब एडल्टहुड की तरफ आ रहे हैं, तो आपको इतनी सारी कॉमन सेंस होनी चाहिए, छोटी छोटी बातों को आपको समझना जरूरी है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर. टुडेज आवर टॉपिक इज दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. ओके, कि मॉडिफिकेशन क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मॉडिफिकेशन समझना होगा, उसके बाद हम मतलब कि रूट के मॉडिफिकेशन की तरफ जाएं. मॉडिफाई होना मतलब आपने सुना होगा, ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी मॉडिफिकेशन की, कि मॉडिफाई करना मतलब आपने सुना होगा कि बाइक को किसी ने मॉडिफाई किया, किसी ने कार को मॉडिफाई किया. देयर आर मेनी थिंग्स दैट हाउस वेयर मॉडिफाइड. नाउ व्हाट इज द मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन मतलब कुछ नयापन आना. मतलब कि जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ हिंदी साइडर, ओके, I know I am a Urdu medium students. मेरा जो है वो all my basic education were completed in the Urdu. I have very you can say that मुझे इंटरेस्ट है काफ़ी उर्दू का, उर्दू पोइट्री वगैरह का. तो अगर फॉर एग्जांपल आई एम अ बायोलॉजी टीचर, आई हैव द यू कैन डिग्री ऑफ द बायोलॉजी, बट अगर किसी में उर्दू कॉलेज में और वहाँ पर बोला गया कि सर यू हैव द गुड उर्दू स्किल, सो इफ़ यू आर एबल टू टीच प्लीज टीच सम डे उर्दू. अगर मैंने उर्दू पढ़ाया वहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वहां पर मतलब मेरा जो मेन काम है बायोलॉजी पढ़ाने का, उसके साथ साथ मैंने एक एक्स्ट्रा काम किया. तो दैट इज यू कैन से द आई मॉडिफाइड माई सेल्फ विथ एज अ उर्दू टीचर ऑल्सो. नाउ दिस इज ऑल्सो डन इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि उसका जो मेन फंक्शन है उसको छोड़कर वो दूसरा काम करेगा. व्हेन, देखिए इसका डेफिनेशन कैसा होगा. व्हेन रूट्स हैव टू परफॉर्म द सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस इन एडिशन टू और इंसिस्ट ऑफ देयर नॉर्मल फंक्शन, they develop some structural changes. Such roots are called as the metamorphosed root. मतलब इसको हम क्या कहेंगे, metamorphosed roots, यानी ऐसे roots को metamorphosed roots कहेंगे. and the phenomena is called as the root modification. इस phenomena को हम क्या कहेंगे, modification of root. okay, आपको ये modification वाला definition समझ में आ गया होगा. now look at this tree diagram. देखिए जब भी कोई हम बात करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या आगे देखने वाले हैं, तो ट्री डायग्राम्स आपके टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट नहीं है. तो जो मैं यहाँ देने वाला हूँ आपको बनाना है. पर इन द केस ऑफ इन योर सिलेबस यू डोंट हैव दिस एनुलेटेड रूट, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. देन आपको बटरेस रूट लिखने की ज़रूरत नहीं, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है. और फोटोसिंथेटिक रूट भी आपके सिलेबस में नहीं है. तो आपको ये चीज़ें जो है वो नहीं लिखनी है, आपको जो है वो यहाँ तक ही लिखना है, यानी मोनोलिफॉर्म रूट तक की. तो हम वन बाय वन देखने वाले हैं. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट है और मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट है. तो इतना बड़ा ट्री डायग्राम हमको डिस्कस करना है मॉडिफिकेशन में. आपको लग रहा था छोटा सा पॉइंट है हो जाएगा, बट नहीं, एक ही पॉइंट को तकरीबन 3 लेक्चर लगने वाले हैं हमारे इसको कंप्लीट करने के लिए. ओके, और मे भी 2 लेक्चर तो लगेंगे ही. तो देखिए किस तरह से आज हमको क्या डील करना है. आज हमारा कंप्लीट होगा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. ओके, तो इसके अंदर 2 टाइप होंगी, स्टोरेज के लिए और ब्रीदिंग के लिए. फिर एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में भी स्टोरेज होगा, मैकेनिकल सपोर्ट होगा और वाइटल फंक्शन या स्पेशल फंक्शन होगा. इस तरह से हमको करेंगे. ये ट्री डायग्राम आपको नोट्स में प्रिपेयर करना है और इसी तरह से ब्लैंक पेज पर प्रिपेयर करना है, इस तरह से बॉर्डर देना है. और यू कैन यूज द मल्टी कलर पेन फॉर दिस डिफरेंट यू कैन से द ब्रांचेस. ओके, ये आप कर सकते हैं. नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, लेट्स कम टू द आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. फॉर सबसे पहला क्या है इसमें, द नंबर 1 इज दैट फॉर फूड स्टोरेज. आपको फूड पता है, व्हाट इज मीन बाय फूड, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि फूड क्या है. ओके,
अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है फूड की तो मुझे बताइए, यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सअप, देन आई विल reevaluate and send I will tell you what is the correct definition of food. Okay, now when taproot store the food and become the slow one and fleshy also develop in a definite shape, मतलब एक पर्टिकुलर शेप स्ट्रक्चर क्या करेगा टैपरूट जो है वो क्या करेगा फूड का स्टोर करेगा, क्या करेगा फूड को स्टोर करेगा, तो वो क्या होगा दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट, मतलब वो सोलन हो जाएगा, है ना। अगर वो कार्बोहाइड्रेट या कोई भी चीज को क्या कर रहा है स्टोर कर रहा है तो रूट का क्या होगा शेप जो है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, मतलब कि अब इसमें तो क्या हो रहा है स्टोरेज किसका हो रहा है, यानी कि जो रूट का ऐसा पर्टिकुलर वी शेप जो स्ट्रक्चर था उसका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या होगा वो हम डायग्राम में देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेप देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टोरेज, यानी कि मॉडिफिकेशन में कैसा हुआ है, यानी देखिए यहाँ पर फ्यूजिफॉर्म रूट, कोनिकल रूट एंड नीपीफॉर्म रूट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली शेप। हाँ, नाउ हाउ इट इज, लुक एट दिस, दिस इज दी कोनिकल, यानी कैरोट अगर हम देखेंगे तो ये कोनिकल है, देखो ये कैसा है पर्टिकुलर एकदम वी शेप है, इसमें आपने देखा होगा कैरोट को। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कैरोट की डेफिनेशन दैट इज दी व्हाट इज दी कोनिकल। ओके, ये दोनों एक जैसे कोनिकल। नाउ फ्यूजीफॉर्म रूट में अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को आपने देखा है कि उसका ऐसा कोई एकदम वी शेप परफेक्ट नहीं होता, उसका थोड़ा सा शेप क्या हो जाता है थोड़ा इधर उधर हो जाता है, यानी थोड़ा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। एंड लुक एट दिस द लास्ट वन इज दी, यानी क्या है टर्निप। टर्निप कैसा होता है यानी नीपी फॉर्म रूट होता है। तो लुक एट दिस, ये जो डायग्राम है तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अगर देखेंगे इसको तो देखिए इसका एक ऊपर का पोर्शन कैसा पूरा ब्रॉड हो जाएगा और नीचे जो है वो इतना छोटा सा आएगा ऐसे हिस्सा। तो दैट इज दी ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। नाउ फॉर रेस्पिरेशन, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेस्पिरेशन रूट कैसा करेंगे और इसका कैरेक्टर क्या होगा ये हमको देखना है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। You know about that the respiration contain the two main processes, that is first one is the breathing process and the next one is the cellular respiration. But in the case of plant there is no presence or there is no concept of the breathing का concept नहीं होता है। तो फिर क्या होता है तो ओनली रेस्पिरेशन होता है। तो अब कहां पर होगा क्यों मॉडिफिकेशन हो रहा है ऐसा, those roots which perform the respiration those roots are called as the nematophore or respiratory roots। देखिए नाम, तो निमेटोफोर जो है वो राइजोफोरा जीनस में आपको दिखता है विच इज दी हेलोफाइट्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय हेलोफाइट्स, तो क्वेश्चन ही राइज दैट कि व्हाट इज दी हेलोफाइट्स। मैंने यहाँ पर इसीलिए नहीं लिखा कि आपको ये डेफिनेशन सुनकर लिखनी है। हेलोफाइट्स मीन्स आर दोज प्लांट्स विच कैन सर्वाइव इन द सलाइन वाटर, विच कैन सर्वाइव इन यू कैन से इन टू द सॉल्टी वाटर, ज्यादा सॉल्टी वाटर में भी या दलदल के एरिया में भी, जिसको हम बोलते हैं दलदल हिंदी के अंदर, तो ऐसे एरिया में जहां पर सॉल्टी वाटर बहुत होता है यानी वाटर रेजिस्ट यानी सॉरी सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट इसे बोल सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज दी हेलोफाइट। हेलो मतलब यहाँ पर आएगा सॉल्ट एंड फाइटा मीन्स प्लांट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज दी हेलोफाइट्स। तो ऐसे प्लांट जो कि क्या है सॉल्ट वाटर में सर्वाइव करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज दी हेलोफाइट्स। ओके, नाउ ऐसे प्लेसेस यानी मार्शी प्लेसेस यानी दलदल वाले एरिया के अंदर जो रहते हैं तो उन प्लांट्स में क्या होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जाता है, यानी कि उनको जो है वो फोटोसिंथेसिस वगैरह में प्रॉब्लम जाता है, तो उनके रूट्स क्या होते हैं जमीन से ऊपर आ जाते हैं, इस डायरेक्शन में आ जाते हैं ऐसे। अब रूट एक्चुअली जाता कैसा है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, बट दीज रूट्स आर दी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नॉट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। देखो जैसे कि हम आगे देखने ही वाले यहाँ पर एक पॉइंट है, देखो यहाँ पर कि दीज रूट्स आर दी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक सॉरी फोटोट्रॉपिक एंड निगेटिवली जियोट्रॉपिक, इस तरह से होंगे। तो अभी दिखते कैसे रूट्स, लुक एट दिस, तो ये जो देखो ये रूट्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ये जो है ना ये सारे के सारे रूट्स है, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, तो दीज आर दी रूट्स। यहाँ पर ये आपके बोर्ड के बुक का डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है। तो यहाँ पर ये रूट्स कैसे हो जाते हैं ऊपर आ जाते हैं, यानी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक यानी सनलाइट की तरफ बढ़ रहे हैं और निगेटिवली यानी सन हमारे अर्थ के ऊपर आ रहे हैं। ऊपर आकर क्या करते हैं तो दीज आर दी लेंटिकल्स, लेंटिकल्स विच इज रिलेटेड यानी एयर में आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे O2 इसको क्या करेंगे एब्सॉर्ब करेंगे रेस्पिरेशन में। तो ये जो है वो रेस्पिरेशन का स्पेशल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द निमेटोफोर, दैट इज द रेस्पिरेटरी रूट्स। इस डायग्राम से आपको समझ में ही आ गया होगा पूरा, एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। जितने भी प्रेजेंटेशन में डायग्राम में देता हूं तो उन डायग्राम्स को आपको टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली ड्रॉ करना है, और अगर कोई नोट्स को कैसे डिजाइन करना है इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो डाउट सेशन के वक्त कॉल जरूर करें। तो दीज आर दी रिलेटेड टू द यू कैन से दीज आर दी नॉर्मल रूट्स जो कि कहाँ जा रहे हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं, एंड दीज आर दी निमेटोफोर्स। अगर आप में से कोई गोवा वगैरह गया होगा तो गोवा में अगर आपने देखा होगा कि दलदली एरिया में या दैट सॉल्टी एरिया का कंसिस्ट दीज द राइजोफोरा जीनस, एंड राइजोफोरा जीनस कंसिस्ट दी निमेटोफोर्स। ओके, तो
अब हमको जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो कल का लेक्चर में होगा दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवांटेजेस रूट। इसके अंदर हमको क्या क्या देखना है, फूड स्टोरेज के लिए, देन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, और बाद में स्पेशल फंक्शन के लिए। तो ये सब हमको डिस्कस करना है, बट वी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो जाएगा। 10-15 मिनट के लेक्चर में ही आप लोग सो जाते हैं, मुझे पता है। उतना उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो कॉल नहीं आता है कि पता नहीं उनको बहुत ज़्यादा समझ रहा है या कुछ भी नहीं समझ रहा। बिकॉज एवरी प्रॉब्लम है सोल्यूशन, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए भी इजी नहीं है। वी आर स्पेंडिंग अवर यू कैन से द डबल एनर्जी, वी आर गिविंग यू द यू कैन से द रेगुलर कॉलेज से हमें डबल काम करना पड़ रहा है। अब ये आपको पता नहीं है, आपको लग रहा होगा कि ये 10 मिनट का वीडियो सर ने भेजा है, इसमें क्या समझ में आएगा, बट इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, नॉर्मल डेज के ऐसा समझ लिए डबल। तो ये मेहनत आपको वेस्ट नहीं होने देनी है, इस बात का ध्यान में रखना है, और पूरा रिस्पांस बताइए तो हम और अच्छे से आपको कुछ देने के ट्राई करेंगे। और एक बात याद रखिए ना, कोई भी कॉलेज अभी ऑनलाइन नहीं चल रहा है सिवाय अपने कॉलेज के, तो दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग रिलेटेड टू अवर एसवीजेसी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर द नोट्स। होमवर्क में प्रिपेयर किए, एक्सप्लेन द, और ये आपका क्वेश्चन है आज का, एक्सप्लेन द व्हाट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट विद द ट्री डायग्राम। सारी चीजें प्रेजेंटेशन में दी हुई है, बस उसको अच्छे से क्या करना है, आपको प्रेजेंट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्यूरी और एनी डिफिकल्टी, यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सअप। थैंक यू।